नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो नरक शब्द हम सुनते हैं, दर्शन शास्त्र के हिसाब से इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोई जगह नहीं है, बल्कि एक अवस्था है, एक हालत। तो आज हम श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के जरिए ये समझेंगे कि इस भौतिक जीवन में दुख का असली कारण क्या है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। अच्छा, तो हम जो भी बात करेंगे वो श्रीमद् भागवतम पर आधारित है और इसकी जो व्याख्या है वो श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सरल और गहरे तरीके से की है। तो चलिए सीधे उनकी शिक्षाओं से ही जानते हैं कि ये दर्शन इस विषय पर क्या रोशनी डालता है। तो हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक दुख की, फिर जानेंगे कि इसके पीछे कौन से काम और कैसी सोच होती है, फिर देखेंगे कि ये नारकीय अवस्था असल में है क्या, और आखिर में हम सच्चे आत्महित के रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जड़ पर आते हैं, भौतिक दुख। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि ग्रंथ इसे सिर्फ एक एहसास नहीं कहते, बल्कि इसे विश्व का महासागर कहते हैं। सोचिए कितना गहरा शब्द है, पर ऐसा क्यों? जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। मेरा हृदय हमेशा भौतिक अस्तित्व की आग में जल रहा है। श्रील प्रभुपाद के अनुसार ग्रंथ हमें यही बताता है कि अगर आध्यात्मिक समाधान ना हो तो जिंदगी बस एक ऐसी ही न बुझने वाली बेचैनी और जलन की तरह है। आग के बाद एक और तस्वीर देखिए, विष का महासागर। मतलब आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, अगर सिर्फ भौतिक चीजों में डूबे हैं तो आप अनजाने में जहर पी रहे हैं। ये एक ऐसी हालत है जिससे यकीनन हर कोई बचना चाहेगा। ठीक है, तो अगर जिंदगी विष का महासागर बन सकती है तो सवाल ये है कि हम इसमें गिरते कैसे हैं। ग्रंथ के अनुसार इसका कारण हमारे अपने ही कर्म हैं। तो चलिए जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद के अनुसार वो कौन से 4 मुख्य काम हैं जो हमें इस दुख की तरफ धकेलते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, वो कौन से काम हैं जो हमें इस नारकीय हालत में ले जाते हैं। इन कामों के लिए एक बहुत खास शब्द है, विकर्म। अगर आसान भाषा में कहें तो ये वो काम है जो सिर्फ अपनी इंद्रियों को कुछ पल का सुख देने के लिए किए जाते हैं, भले ही वो आध्यात्मिक नियमों के बिल्कुल खिलाफ हो। श्रील प्रभुपाद के अनुसार ये 4 मुख्य विकर्म हैं। अब आप गौर कीजिए, इन चारों में एक बात बिल्कुल साफ है, ये सभी गतिविधियां बस पल भर के इंद्रिय सुख पर टिकी हैं, और यही आध्यात्मिक तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। लेकिन ये काम तो बस सतह पर हैं, असली जड़ तो हमारी सोच में है, हमारी मानसिकता में। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि ग्रंथ के अनुसार हमारे कर्मों से भी ज्यादा जरूरी उनके पीछे की नीयत है, और वो असली वजह है अज्ञानता। ग्रंथ कहता है कि जब हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे लिए असल में क्या अच्छा है, हमारा सच्चा फायदा किसमें है, तब हम गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। ये तो अपने ही भविष्य से अनजान होने जैसा है। और सोचिए, जब हर कोई बस अपनी छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागेगा तो समाज कैसा बनेगा? एक दूसरे से जलने वाला, ईर्ष्या से भरा हुआ। ये एक ऐसी रेस बन जाती है जिसमें हर कोई दूसरे को नीचे खींचना चाहता है और आखिर में हारते सब हैं। तो इन गलत कर्मों और अज्ञानता भरी सोच का नतीजा क्या होता है? वही जिसे ग्रंथ नारकीय अवस्था कहता है। चलिए देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद इस हालत को समझाने के लिए कितने जबरदस्त मेटाफर्स यानी रूपकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला रूपक है दुख का महासागर। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा समंदर जिसमें पानी की जगह सिर्फ दुख ही दुख है, और आप जितना बचने के लिए हाथ पैर मारते हैं उतना ही और डूबते चले जाते हैं। यहाँ बिल्कुल साफ है, कोई बाहर की ताकत नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी मानसिकता है जो हमें इस दुख के सागर में धकेल देती है। हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। पर दुख सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से भी तो आता है, और उसके लिए श्रील प्रभुपाद एक और कमाल का रूपक देते हैं। ईर्ष्यालु लोग मच्छरों की तरह होते हैं। सोचिए जरा, जैसे मच्छर आपको चैन से सोने नहीं देते, ठीक वैसे ही ईर्ष्या करने वाले लोग आपके मन की शांति छीन लेते हैं। उनकी बातें, उनका बर्ताव एक लगातार चुभन की तरह महसूस होता है। ये सामाजिक दुख का कितना सटीक चित्रण है। और आखिर में आता है सबसे गहरा और शायद सबसे डरावना रूपक, नरक एक अंधेरे कुएं की तरह है। देखिए, ये सिर्फ दुख नहीं है, ये पूरी तरह से निराशा है, होपलेसनेस है।
एक ऐसा अंधेरा कुआं जहां गिरने के बाद बाहर निकलने की कोई उम्मीद ही नहीं बचती। ये आध्यात्मिक तौर पर पूरी तरह खो जाने की हालत है। तो क्या इस अंधेरे कुएं से निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और ये रास्ता हमें वापस उसी बुनियादी सवाल पर ले आता है। हमारा असली स्वार्थ, हमारा सच्चा हित आखिर है किसमें? और यहाँ पूरी बात का निचोड़ है। दुख का रास्ता कोई और नहीं बनाता, हम खुद ही उसे चुनते हैं। जब हम ये समझने में चूक जाते हैं कि लंबे समय में हमारे लिए क्या फायदेमंद है, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान उठाने जैसा है। श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि जो इंसान भविष्य नहीं देख सकता, मतलब जो अपने कर्मों का फल नहीं समझता, वो बस आज के छोटे मोटे सुखों के लिए दुश्मनी मोल लेता है और झगड़े करता रहता है। वो आज की खुशी के लिए अपना आने वाला कल बर्बाद कर देता है। तो हम आज की बात इसी सवाल पर खत्म करते हैं। अगर गलत रास्ते इतने साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो फिर श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार सच्चे आत्महित का यानी असली खुशी का मार्ग क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार।